तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बात करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप कक्षा 12 ठीक है, अगर आप कक्षा 12 रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। और आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2023 मॉडल पेपर के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल आपको एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़ जाना है। ठीक है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर 2023 मॉडल पेपर का जो प्रश्न है उनको पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। फार्मेलिन क्या है, फार्मेलिन क्या होता है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मेलिन क्या होता है, इसके उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है, फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड का क्या होता है, यह जलीय विलयन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता, जो फार्मेल्डिहाइड होता है इसमें जो फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता होती है वो 40% तक होती है। कितना, 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के, किसके, मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसमें, मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि, क्या समझाना है, समझाइए कि प्रोपेनॉल का, किसका, प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन किसके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है, किसके, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेन, जो प्रोपेनॉल है तथा ब्यूटेन है, लगभग समान अणु द्रव्यमान के होते हैं। क्या होते हैं, लगभग समान अणु द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन जो प्रोपेनॉल होता है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। प्रोपेनॉल क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन पाए जाते हैं। ब्यूटेन में क्या होता है, ध्रुवीय OH। ठीक है, क्या होता है, जो ध्रुवीय आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, OH समूह की अनुपस्थिति के कारण, किसके कारण, जो हमारा ब्यूटेन में ध्रुवीय OH के जो पाए जाते हैं, OH के समूह की अनुपस्थिति के कारण H आबंधन नहीं पाए जाते हैं। क्या, H आबंधन नहीं पाए जाते हैं, ये परस्पर दुर्लभ, ठीक है, क्या हो जाता है, दुर्बल वांडर वाल बल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये दुर्बल वांडर वाल बल आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखिए कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा, डेल्टा प्लस H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस O(C3H7), डेल्टा प्लस H O(C3H7), डेल्टा प्लस H डेल्टा माइनस O(C3H7). ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बताते हैं अगले क्वेश्चंस को आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, क्या कर रहा है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, किसी विलायक, मान लीजिए कोई हमारा विलायक है, विलायक का मतलब क्या होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है, तो विलायक क्या होता है, जो अपने अंदर किसी चीज को घोलने का कार्य करता है, और विलेय क्या होता है, जो किसके अंदर क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी विलायक के, ठीक है,
100 ग्रामों में, किसमें 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या क्या क्या करा है इसमें, ध्यान दीजिए, किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम अणु, क्या अपघट्य के क्या 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में क्या होता है, जो उन्नयन होता है, वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, और देखिए इसको के या के 100 से व्यक्त करते हैं। किससे? के या के 100 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो किसी अवाष्पशील, क्या, किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के, ठीक है, किसके, किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु, किसमें 1 ग्राम अणु, इसको मोल को 100 ग्राम विलायक में, किसमें 100 ग्राम विलायक में घोलने में, ठीक है, घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है, ठीक है, किसमें, विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलायक ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 1 विलियन में, मान लीजिए कोई हमारा 1 विलियन है, 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को, किसको, 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में, किसमें, 500 ml जल में घोला गया है। ठीक है, किसको, देखिए 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें मोलरता की ज्ञात करेंगे इसमें। ठीक है, मोलरता को हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, NaOH की मोलरता क्या होता है, NaOH के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 40/40। ठीक है, इसका 40 ग्राम विलियन का भार बटे 40 उसका अणु भार ले लेंगे। ठीक है, और विलियन का आयतन लीटर में क्या हो जाएगा, 500/1000। ठीक है, ये ml में है, इसको लीटर में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/0.5। क्या आएगा, 1/0.5। इसको बराबर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/5, यानी क्या हो जाएगा, 10/5 2 मोल। क्या आ जाएगा, 2 मोल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ आपके एग्जाम में है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हार्डी-सुलज़े नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर, हार्डी-सुलज़े नियम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अथवा इसमें क्या है कि आयनों का स्कंदन प्रभाव, जो आयनों का स्कंदन प्रभाव है, ठीक है, क्या यहाँ पर आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों की संयोजकता पर निर्भर करता है। इस कथन को उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, इस कथन को किसका क्या देकर, उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छी तरीके से समझाते हैं, आपको बताते हैं। हार्डी-सुलज़े नियम क्या है, जो हार्डी-सुलज़े नियम है वह क्या है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हार्डी-सुलज़े नियम को स्पष्ट कीजिए। किसको, हार्डी-सुलज़े नियम को क्या करना है, यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये इतनी तरीके से पूछता है, तो इसको चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, हार्डी-सुलज़े नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास करो, आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको हम यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अधिक मात्रा में, किसमें, अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर, क्या मिलाकर, अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की, मान लीजिए कोई हमारा कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन की स्कंदन, ठीक है, क्या स्कंदन क्रिया के लिए हार्डी-सुलज़े ने निम्नलिखित 2 नियम दिए। ठीक है, कौन कौन से नियम दिए, जिन्हें हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। अब कौन कौन से नियम है जो हार्डी-सुलज़े जी ने दिए, चलिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए, कोलाइडी विलयन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्य के
वे आयन सक्रिय होते हैं, यानी कुलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट के वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कुलाइडी कणों के आवेश के वितरित होता है। क्या होता है? कुलाइडी कणों के आवेश के वितरित होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला दूसरा नियम क्या है। सॉल को स्कंदित करने वाले आयन की, किसको? सॉल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। किस पर? आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। समान संयोजकता वाले आयनों की स्कंदित करने की शक्ति, जो समान संयोजकता वाले आयनों की स्कंदित करने की जो शक्ति है तथा मात्रा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अर्थात हम किसके बारे में बात करेंगे? अर्थात हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? आयनों की स्कंदन शक्ति, जो आयनों की स्कंदन शक्ति है, आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? आयनों की जो स्कंदन शक्ति है, आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये आपके लिए पहला हो जाएगा। यदि देखिए यदि AS2S3 सॉल में NaCl BaCl2 तथा AlCl3 वैद्युत अपघट्य अलग अलग मिलाए जाएं तो इनके Na+, Ba2+ तथा Al+3 आयन ऋण आवेशित AS2S3 सॉल को अवक्षेपित कर देते हैं। हार्डी-सुलजे के नियम अनुसार अधिक संयोजकता वाला आयन जो है अधिक स्कंदन करता है। ठीक है, आगे देखिए, अतः Al+3 Ba+2 तथा Na+ आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्नलिखित होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा यहाँ पर? Al+3 इज ग्रेटर देन Ba+2 इज ग्रेटर देन Na+। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? Al+3 है। ठीक है, अब देखिए चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः इन आयनों के AS2S3 के समान मात्रा में अवक्षेपण में NaCl BaCl2 तथा AlCl3 की मात्रा का निम्नलिखित क्रम होगा। कौन कौन सा क्रम है? ध्यान दीजिएगा। NaCl इज ग्रेटर देन BaCl2 इज ग्रेटर देन AlCl3। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार धनावेशी सॉल के प्रति ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति क्या होती है? निम्न प्रकार क्या होती है? घटती है। ठीक है, कैसे घटती है? ध्यान दीजिएगा। FeCN⁴ -4। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? PO4 3-, उसके बाद क्या होगा? SO4 2-, उसके बाद क्या होगा? Cl-। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है। गैसीय अभिक्रिया के वेग को, ठीक है, क्या करता है? देखिए, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। किसको? गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करा है? गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। किसको? गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का जो आयतन है उसको दुगुना किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको आपको बताते हैं। तो माना अभिक्रिया की कोटि क्या है? बराबर n है। ठीक है, अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से है। कौन सा है? Ag बराबर क्या है? उत्पाद ये आपका होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर जो होगी, अभिक्रिया की दर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? Ka⁴n। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जब आयतन को दोगुना किया जाता है, किसको? आयतन को दोगुना किया जाता है, तब मोलर सांद्रता आधी हो जाती है। जो मोलर सांद्रता है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है और अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है। जब इसको हम क्या करेंगे? आयतन दोगुना कर देंगे, तब जो मोलर सांद्रता है हमारी आधी हो जाती है और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर /2 बराबर Ka/(n). ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, हमारा समीकरण नंबर क्या है? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, An⁴/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? /2 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर आपको क्या है कि a की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ से 1 बराबर 2 होगा तो a की पावर n बराबर a की पावर n, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 1, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोट हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये देखिए इससे कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आपको 1 नहीं होगा, यहाँ पर n होगा, ठीक है। जब यहाँ पर n होगा तो 2 की पावर n इधर जाएगा और 2 की पावर 1 उधर जाएगा, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 1 बचेगा, अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।